हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे नंबर ऑफ़ इमेज के बारे में कि अगर दो मिरर रहेगा, दो दर्पण रहेगा और उसको थीटा कोण पर रख दिया जाएगा तब कितना इमेज बनेगा, कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग पिछले वीडियो में पहले केस के बारे में पढ़ चुके थे कि अगर दो दर्पण है, दो मिरर है और इसको थीटा कोण पे रख दिया गया है, तब जो नंबर ऑफ़ इमेज के बारे में जो हम लोग पढ़े थे, नंबर ऑफ इमेज के बारे में, वो 360/थीटा, ये फॉर्मूला था। थीटा के जगह पे क्या होगा कि दोनों मिरर के बीच में जो एंगल है उसका मान, अगर मान के चले कि यहाँ पे अगर ले ले 60 डिग्री, कितना ले ले 60 डिग्री ले ले, तो थीटा 60 डिग्री रहेगा तो यहाँ पे रख देना, नंबर ऑफ़ इमेज निकल जाएगा आपका। लेकिन इसमें भी दो केस है, कितना केस है, 2-3 केस है इसमें। तो पिछले वीडियो में हम पहले केस के बारे में बता चुके थे कि पहला केस क्या था कि अगर यहाँ पे थीटा का मान रखें, जितना भी एंगल हो उतना मान रखें, अगर थीटा आपका, अगर ये नंबर ऑफ़ इमेज जो आपका अगर निकल जाए, इवन नंबर हो जाए, व्हेन n इज़ इवन नंबर, व्हेन n इज़ इवन, मतलब क्या, अगर यहाँ पे जितना भी एंगल रहेगा उसका मान यहाँ पे रखेंगे और जितना भी वैल्यू उसका आएगा, अगर वो संख्या मतलब वो जो नंबर होगा तो वो अगर इवन हो, तब हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ इमेज जो होगा उसका, नंबर ऑफ़ इमेज जो होगा वो n-1 होता है। वो क्या होता है, n-1 होता है। अगर एग्जांपल के तौर पे समझे कि यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ पे रखें वैल्यू इसका 60, थीटा के जगह पे रखे 60, तो कितना निकलेगा, 0 0 कट गया, 6 6 के 36, 6 निकला। तो 6 ये जो नंबर निकला 6, तो 6 क्या है, इवन नंबर है। 6 क्या है, इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर n इवन आ जाए तो क्या उसका नंबर ऑफ़ इमेज जो होगा 6-1 मतलब 5 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इस दोनों मिरर के बीच में जो अगर एंगल 60 हो, कितना हो, 60 डिग्री हो, तब उसका जो इमेज होगा, उतना इमेज जो बनेगा वो 5 इमेज बनेगा। ये पढ़े थे। आज पढ़ते हैं हम लोग दूसरे केस के बारे में। आज हम ओड के बारे में पढ़ते हैं। ओड नंबर अगर आ जाए तब क्या होगा, इवन रहेगा तो n-1 हो जाएगा, लेकिन अगर ओड नंबर में आ जाए तब क्या होगा उसका। केस 2, व्हेन n इज ओड, n इज ओड मतलब जब विषम संख्या आ जाए, क्या आ जाए, विषम संख्या आ जाए, विषम संख्या आ जाए। ठीक, देखिए इसमें भी दो बात है। ये दो मिरर है, थीटा कोण पे स्थित है। ठीक, तो सूत्र क्या होता है नंबर ऑफ इमेज का, नंबर ऑफ इमेज, इमेज का सूत्र जो होता है वो होता है 360/थीटा। 360 क्या होता है, थीटा होता है। कहता है कि अगर ओड आ जाए, क्या आ जाए, ओड आ जाए, अगर मान के चलिए कुछ भी रखे मान, इसमें ओड आ जाए, अगर n क्या आ जाए आपका, ओड नंबर आ जाए, अगर ओड आ जाए तब क्या करेंगे हम लोग कि अगर ये कोई भी जो ऑब्जेक्ट हो, कोई वस्तु होगा, अगर n ओड आ रहा है और वो वस्तु, वो ऑब्जेक्ट इन दोनों मिरर के एग्जैक्ट बीच में है, तब उसका जो नंबर होगा, नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो n-1 होगा। वो क्या होगा, n-1 होगा। ओड रहने पर भी n-1 होगा। कब, जब ये ऑब्जेक्ट, जब ये वस्तु दोनों दर्पण के पक्का पक्की बीच में हो, एग्जैक्ट बीच में हो। तो पहला ये पढ़ेंगे कि जब वस्तु दोनों दर्पण के, दोनों दर्पण, दर्पण मतलब मिरर, दोनों दर्पण के एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट बीच में हो, एग्जैक्ट बीच में हो। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले हम कि ले ले 72 डिग्री, कितना ले ले हम, 72 डिग्री ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए 360/72 कटाइए तो 7 ये हो जाएगा कितना, 36 बार में, ये हो जाएगा 180, फिर 18 दूनी 36, फिर ये हो जाएगा 90, फिर 18 पंचे 90, 5 आया। कितना आया, 5 आया। n जो है आपका 5 आया।
लेकिन हमको पता है कि ये वस्तु जो है वो बिल्कुल बीच में है। क्या है वो? बिल्कुल बीच में है। तब उसका जो इमेज होगा वो 5 नहीं होगा, तब वो उसका इमेज जो होगा, नंबर ऑफ इमेज जो तब होगा वो होगा n-1। नंबर ऑफ इमेज जो होगा क्या होगा? वो n-1 होगा। मतलब 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4 होगा। इसका मतलब अगर वस्तु पक्का पक्की बीच में हो, एग्जैक्ट बीच में हो, अगर फिर ओड नंबर आ रहा हो तो फिर भी क्या करते हैं हम लोग? एक घटा देते हैं। क्या करते हैं हम लोग? एक घटा देते हैं। मतलब इसका 4 इमेज बनेगा। ठीक। अगर जब वस्तु क्या हो? दोनों दर्पण के बीच में हो, पक्का एग्जैक्ट बीच में हो, तब उसका जो नंबर ऑफ इमेज जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो होता है n-1। क्या होता है वो? n-1। कब n-1 होगा? जब ये ओड रहेगा। जब क्या होगा? ओड नंबर आ रहा है और वो एग्जैक्ट बीच में है, फिर भी क्या करेंगे हम लोग? घटाएंगे। पहले केस में पढ़े थे कि अगर इवन आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, तो उसमें हम लोग घटाते ही एक थे। लेकिन अगर ओड भी आ जाए और ओड आ गया और हमको पता चल गया कि वस्तु एग्जैक्ट बीच में है, तो फिर भी क्या करेंगे हम लोग? एक घटा देंगे। ठीक। अब दूसरा केस पढ़ते हैं। इसमें बी नंबर अब ओड आ रहा है। जब वस्तु एग्जैक्ट बीच में नहीं हो, जब वस्तु एग्जैक्ट बीच में नहीं हो, बीच में नहीं हो। अगर एग्जैक्ट बीच में जो नहीं होगा, तब जो नंबर ऑफ इमेज जो होगा, नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो n ही हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? n ही हो जाएगा। ठीक। जैसे अगर एग्जांपल ले वही वाला, दो दर्पण ले लिए, मिरर ले लिए दो ठो, इसको रख दिए 72 डिग्री एंगल पर। ठीक। तो सूत्र क्या होता है? नंबर ऑफ इमेज बराबर, नंबर ऑफ इमेज क्या होता है? 360 बाय थीटा। ये याद रखिएगा, 360 बाय थीटा, 360 बाय 72 डिग्री। 72 कटेगा तो कितना बार में कटा था? 5 बार में। कितना बार में? 5 बार में। 7 5 35 और 2 5 10, 5 बार में कटा था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n कितना आया आपका? 5 आया। कितना आया? n 5 आया। और यहाँ पे दिया गया है कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये पक्का पक्की बीच में भी नहीं है। तो अगर पक्का पक्की बीच में ना हो, तब जो n निकलेगा उतना ही इमेज होगा। मतलब n ही इमेज हो जाएगा। मतलब जितना भी अगर आंसर आए उतना संख्या, उतना ही इमेज ये दोनों क्या करेगा? ये दर्पण, दोनों दर्पण बनाएगा मिला करके। लेकिन अगर हम ऐसा कहें कि ये अगर ऑब्जेक्ट जो है, ये वस्तु जो है बीच में, पक्का पक्की बीच में हो, तब 5 नहीं बनेगा। तब क्या हो जाएगा उसके लिए? n-1। क्या हो जाएगा? n-1, 4 हो जाएगा। समझ में आया बात? ये कब के लिए है n-1 और कब n होगा? जब n ओड हो। जब क्या हो? n नम ओड आए। ये जब सॉल्व कर क्या है? विषम संख्या है, ओड नंबर आए, तब दो केस है। पहला केस क्या है कि अगर वस्तु पक्का पक्की बीच में हो तब n-1 होगा। लेकिन अगर वस्तु पक्का पक्की बीच में नहीं हो, ओड आने पर भी पक्का पक्की बीच में नहीं हो, तब उसका जो इमेज होगा वो क्या होगा? n होगा। लेकिन अगर पहला केस में क्या पढ़े थे हम लोग? पहले केस में पढ़े थे कि अगर इवन आ रहा है, n क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। अगर n इवन हो, अगर n क्या हो? इवन हो, तब जो नंबर ऑफ इमेज होगा वो n-1 हमेशा होगा। वो क्या होगा? n-1 हमेशा होगा। लेकिन ओड आने पर n भी होता है, n-1 भी होता है। लेकिन ओड आ जाए क्या हो जाएगा? ओड अगर आ जाए तो n भी होगा और n-1 भी होगा। दोनों होता है। कब होता है n और कब होता है n-1? n- तब होगा जब ओड आ रहा है n, और n- तब होता है कि जब वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तु दोनों दर्पण के बीच, दोनों मिरर के बीच पक्का पक्की बीच में हो, तब n-1 होगा। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट, जो वस्तु जो है दोनों दर्पण के बीच में ना हो, तो वो क्या होगा? इसके लिए n होगा। ठीक। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेज होगा वो कितना होगा? 5 होगा। लेकिन पिछले वाले वीडियो में देखे ने, इससे पिछले एग्जाम्पल ले जो लिए, एग्जैक्ट बीच में था जो, उसमें 4 होगा, क्योंकि उसमें घटाएं, क्योंकि वहाँ पे हमको पता था एग्जैक्ट बीच में है। ठीक। अगला केस पढ़ते हैं, केस नंबर 3। केस 3, when n is fraction, मतलब अगर n क्या हो जाए? भिन्न के रूप में आ जाए। क्या हो जाए? भिन्न के रूप में आ जाए, तब नंबर ऑफ इमेज जो होगा, तब नंबर ऑफ इमेज जो होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसे n ऐसे,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखें कि अगर मान के चलिए अगर आप ये सूत्र लगा रहे हैं नंबर ऑफ़ इमेज का 360/थीटा ये लगा रहे हैं, ठीक। अगर यहाँ पे सॉल्व करते हैं और n का मान जो आता है वो आपका फ्रैक्शन में आ जाता है। क्या आता है? फ्रैक्शन, मतलब डेसिमल में आ गया। ये भी फ्रैक्शन ही है, डेसिमल उड़ाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, ये मतलब ये भी क्या है? फ्रैक्शन में है। तो अगर ऐसा आ जाए तब क्या करते हैं हम लोग? तो ये जो है GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, ठीक। इसमें क्या होगा? अगर 7.2 आ जाए मान के चलिए, तब कितना इमेज बनेगा? तो नंबर ऑफ़ इमेज जो अगर फ्रैक्शन में आ जाए तब उसका हम लोग क्या करते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हैं 7.2 का। तो इसका जो होगा वो 7 होगा। वो क्या होगा? 7 होगा। जैसे अगर यहाँ पे देखें हम 7 है, 8 है, ठीक। तो यहाँ पे 7.1, 7.2, 7.3, यहाँ पे 7.9 तक आएगा, ठीक। इतना दूर में नहीं लेते हैं, नज़दीक में ही। यहाँ पे होगा 7.1, यहाँ पे होगा 7.2। तो हमको इधर जाना है। हमको क्या जाना है? इधर जाना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या जाना है? हमको इधर जाना है। तो 7.2 के इधर क्या है? 7 है। सबसे इसके नज़दीक में क्या इन 7 है ये इंटीजर, तो इधर ही हमेशा जाना है आपको, उधर नहीं जाना है। ये नहीं कि बड़ा जी ग्रेटेस्ट लिखा तो उधर चले, नहीं, इधर जाना है आपको हमेशा। तो इधर चलेंगे तो जो आएगा पहले इंटीजर वो होता है। अगर हम बात करें ये 6.9 का बोलिए ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या होगा? तो 6.9 तो इधर बनाते हैं 7 और इधर 6, तो 6.9 यहाँ पे होगा। तो आपको इधर चलना है हमेशा। इसके इधर जाने पर सबसे पहले कौन इंटीजर आ रहा है? 6। इसका आंसर होगा 6। मतलब कि अगर n फ्रैक्शन में हो जाए तब उसका हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हैं, तो उसमें जो आंसर होगा वो होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम, समझ में अगर n क्या हो जाए? फ्रैक्शन में आ जाए तब उसका क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हैं उसका। जैसे 7 पॉइंट अगर से मान के चलिए अगर आ जाए n सॉल्व किए, कई भिन्न में भी आ जाए, अगर एंगल कुछ हो जाए तो उसमें अगर 7.2 आ जाए तो उसका इमेज कितना बनेगा? 7 बनेगा। इधर आना है हमेशा आपको। इसमें कितना बनेगा? 6 बनेगा, ठीक। एग्जांपल लेते हैं। हाँ, थीटा जब कितना है? 50 डिग्री हो। आपको अपने समझ में आ जाएगा। 2 मिरर है, ये 50 डिग्री पे है, ठीक। तो हमको नंबर ऑफ़ इमेज निकालना है। कितना होता है? 360/थीटा। तो 360 360 डिग्री बाद थीटा कितना दिया आपको? 50 डिग्री दिया हुआ है। 0 0 तो कट गया, बचा 5, 5 7 35, इसमें बचा 1, 10 मतलब देंगे 0 आएगा। 2 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 7.2 आया। 7.2 आया। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? ये फ्रैक्शन में आ गया। तो हम क्या करेंगे? जिसका नंबर ऑफ़ इमेज अगर भिन्न में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, आपको दिख नहीं रहा, लेकिन इसको अगर 7.2 को अगर आप गौर से देखिएगा, 10 मतलब उड़ाइएगा, कितना हो जाएगा? 72/10। ये भिन्न में ही तो है, फ्रैक्शन ही तो है। तो नंबर ऑफ़ इमेज इसका कितना होगा? ये बात रहा कि हम तो पढ़ लिए भाई कि अगर n इवन हो तो n-1 हो जाएगा। अगर n ओड हो तो कभी n-1 होता था, कभी n होता था। n-1 कब होता था? जब एग्जैक्ट बीच में हो, और n कब होता था? जब बीच में नहीं हो। फिर तीसरा क्या पड़े? फ्रैक्शन में। अब बताओ फ्रैक्शन में क्या होगा? तो इसका हम क्या करेंगे? GIF निकालेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो 7.2 का इधर आइए आप। तो 7.2 7 और ये 8 रहा, तो आपको हमेशा इधर आना है, हमेशा इधर। तो 7.2 के सबसे इधर कौन है? इधर इस साइड में सबसे छोटा पहले इंटीजर कौन आता है? 7। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इंटीजर इस साइड में यही आता है, 7 ही आता है। इसका मतलब 7 नंबर ऑफ़ इमेज जो होगा इसका 7 होगा, जब अगर 50 डिग्री पे रखेंगे तो। ये नहीं कि अगर 7.2 आ रहा है तो 7 इमेज बनेगा और 2 छोटा छोटा इमेज बनेगा, वैसा नहीं होता है। पक्का पक्की 7 इमेज ही बनेगा, ठीक। क्वेश्चन लेते हैं एक। क्वेश्चन है एक, कि यदि एक कमरे की 2 लगातार दीवार
लगातार दीवार तथा छत समतल, एक यदि एक कमरे की 2 लगातार दीवार तथा छत समतल दर्पण है तब कमरे के अंदर रखे वस्तु का कुल प्रतिबिंब की संख्या बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा से पढ़िए, अपने बन जाएगा। कहता है यदि एक कमरे की 2 लगातार दीवार, ये लगातार दीवार हुआ और ये लगातार दीवार हुआ। लगातार के होने का मतलब जैसे अगर ये वाला दीवार इधर है, फिर ये जो ऐसे गया है वो दीवार, मतलब वो दोनों लगातार दीवार हुआ, ठीक। ये दीवार और इधर जो गया है दीवार वो लगातार दीवार है ये, ठीक। कहता है और छत भी, कहता है इसका छत भी क्या है, ये समतल दर्पण है। 2 लगातार दीवार हो गया, ठीक। अच्छा आपसे पूछा जाए ये और ये लगातार दीवार है कि नहीं, सटा होना चाहिए। ये लगातार दीवार ये और ये हुआ, लगातार दीवार ये और ये हुआ। ये नहीं कि लगातार दीवार आप इसको और इसको बोल लगातार दीवार, नहीं है ये लगातार दीवार। लगातार दीवार ये वाला हुआ और ये वाला हुआ लगातार दीवार। और छत भी कहता क्या है, समतल दर्पण है। क्या है, समतल दर्पण है। तो बताना है कि इसके बीच में अगर कोई वस्तु है तब इसका कितना इमेज बनेगा, कितना प्रतिबिंब बनेगा, कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा। देखिए पहले हम इस दोनों दर्पण के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, तो इन दोनों दर्पण, 2 दर्पण के बीच का कोण यहाँ पे कितना होता है, घर जो दीवार होता है उसके बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक, 90 डिग्री। तो इन दोनों दर्पण में ये कितना बनाएगा इमेज, ये दोनों जो दर्पण है वो इमेज बनाएगा, नंबर ऑफ इमेज जो बनाएगा कितना बनाता है, 360/θ, 360/θ बनाएगा। तो 360 बटे थीटा कितना, 90 डिग्री। 9 चौके 36, 4 बार में, मतलब n 4 इमेज। तो यहाँ पे n कितना आया, 4 आया। तो इसका नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो n माइनस क्या हो जाएगा, 1। अगर बताए थे आपको हम कि अगर n जो आ जाए वो इवन नंबर आ जाए, सम संख्या आ जाए, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग 1 घटाते हैं, तो n-1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 - 1, मतलब यहाँ पे 3 इमेज बनेगा। ये दोनों जो दर्पण है ये इसका कुल 3 प्रतिबिंब बनाएगा। तो मान लेते हैं एक यहाँ पे बना I1, I2 बना यहाँ पे, एक यहाँ पे बना I3, ठीक, I3 बना। अब देखिए 1 2 3 प्रतिबिंब बन गया, ये दोनों बनेगा 3 प्रतिबिंब। अब इसका और इसका बनाते हैं, प्रतिबिंब निकालते हैं, इसका और इसका। किधर लिखें, इधर। ये दोनों निकाला कितने प्रतिबिंब, 3 प्रतिबिंब। अब इसके लिए देखिए, अब दिमाग लगाइए आप, ये 3 प्रतिबिंब बना दिया, ठीक। अब ऊपर में दर्पण लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ऊपर में दर्पण लगा हुआ है। तो अब जो ये प्रतिबिंब बनाएगा ऊपर वाला दर्पण, तो अब ये 4 प्रतिबिंब बनाएगा। एक प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब बनाएगा, और इस प्रतिबिंब का भी ये प्रतिबिंब बनाएगा, इस प्रतिबिंब का भी ये प्रतिबिंब बनाएगा, और इस वस्तु का भी ये प्रतिबिंब बनाएगा। मतलब क्या, इस वस्तु का ये प्रतिबिंब बनाएगा, साथ ही साथ इस प्रतिबिंब का भी ये प्रतिबिंब बनाएगा, इस प्रतिबिंब का भी ये, इस प्रतिबिंब का ये। मतलब इसका ये मतलब ये हुआ, ये दर्पण टोटल 4 प्रतिबिंब बनाएगा। क्या बनाएगा, ये 4 प्रतिबिंब बनाएगा। अगर आप ऐसे समझिए इसको, अगर आप देखिएगा सैलून की दुकान पे जाइएगा तो क्या होता है कि अगर वो कुछ कोण पे रखा होता है एंगल, तो अगर आप बैठिएगा वहाँ पे तो पीछे भी आपके लगा होता है, दर्पण लगा होता है, अगर आगे भी पीछे भी, तो देखिएगा कि वहाँ पे फोटो का भी फोटो बनता है, प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब बनते जाता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि यहाँ पे भी देखिएगा उसमें लाखों करोड़ों प्रतिबिंब बनता है। अगर आप सैलून की दुकान पे जाइएगा तो वहाँ पे अगर बैठ जाइएगा आगे, उसके बीच में अगर आगे भी ये दर्पण लगा हो, पीछे भी दर्पण लगा हो, तो करोड़ों करोड़ प्रतिबिंब, गिन नहीं पाइएगा इतना प्रतिबिंब बनता है वहाँ पे। वही बात यहाँ पे, मतलब कि वहाँ पे प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब बनता है, तो वही बात यहाँ पे होगा। ये दोनों दर्पण तो 3 प्रतिबिंब बनाया ही बनाया,
इसका। तो अब ये क्या करेगा, इस वस्तु का भी प्रतिबिंब बनाएगा, कितना हुआ 4 हुआ, और ये भी, ये प्रतिबिंब जो बना इस दर्पण के लिए ये वस्तु का काम करेगा, तो इसका भी प्रतिबिंब ये बनाएगा, इसका भी प्रतिबिंब ये बनाएगा, इसका भी प्रतिबिंब ये बनाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इमेज जो होगा, टोटल इमेज जो होगा, इन दोनों, ये दोनों मिलकर 3 बनाएगा, और ये क्या कितना बनाएगा 4, तो कितना हो गया 7। इसका आंसर जो होगा वो 7 इमेज बनाएगा। कितना होगा 7, टोटल इमेज कितना होगा 7 होगा। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं। और ये क्वेश्चन IIT मेंस 2003 में पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है 2 समतल दर्पण के बीच रखे वस्तु का कुल 3 प्रतिबिंब बन रहा है। क्या कहता है, 2 समतल दर्पण के बीच रखे वस्तु का कुल 3 प्रतिबिंब बन रहा है। 3 प्रतिबिंब बन रहा है, 3 प्रतिबिंब बन रहा है। तब दोनों दर्पण के बीच का कोण निकालें। तब दोनों दर्पण के बीच का कोण निकालें, यही क्वेश्चन है। और ये IIT मेंस 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ऑप्शन भी दिया हुआ है इसमें, 30 डिग्री, नंबर बी 60 डिग्री, नंबर सी 90 डिग्री, नंबर डी 120 डिग्री। अब दिमाग लगाइए, यही ऑप्शन है। कहता है 3 प्रतिबिंब बन रहा है, कितना बन रहा है 3 बन रहा है। तो 3 कौन बनाएगा, तो नंबर ऑफ इमेज क्या होता है, नंबर ऑफ इमेज जो होता है वो होता है 360/θ। तो रखिए तो 360, तो यहाँ पे अगर हम रखें थीटा रखें 30 रखें, तो 30 रखेंगे यहाँ पे थीटा के जगह पे अगर 30 रख दें हम, तो 0 कट जाएगा, 3 का 3, 3 2 नीचे 12 प्रतिबिंब, नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। कहता है 3 प्रतिबिंब ही बनेगा, तो मतलब ये ऑप्शन तो पहले फ्लॉप है। दूसरा 60 डिग्री रखिए, चेक कीजिए, 0 0 छः के 36, 6 हो गया। अगर इवन है तो 1 घटेगा 5 होगा, 5 नहीं, कहता है 3 ही प्रतिबिंब, मतलब ये भी गलत है। अब आइए इस पे कितना है 360 आपके पास कितना चेक करना है 90 डिग्री चेक करना है। 0 जो कट गया, 9 चौके 36, इवन आ गया, तो यहाँ पे 3 प्रतिबिंब बनेगा। कितना बनेगा प्रतिबिंब, 3 प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, मतलब जो आप अगर 90 डिग्री लेंगे तो कितना बनेगा 3 प्रतिबिंब बनेगा। इस पे भी चेक करते हैं, 360 अब की कितना 120, तो 0 0 कट गया, 12 3 36, यहाँ पे भी 3 देखते हैं बनता है। 2 ऑप्शन टेली कर रहा है नहीं। अब दिमाग लगाइए, IIT मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2003 में, ऑप्शन दोनों टेली कर रहा है, ये वाला भी ये वाला भी। तो ऑप्शन होगा कौन सा, ऑप्शन कौन सा होगा, क्योंकि दोनों तो हो नहीं सकता, होना तो एक ही को पड़ेगा। अब देखिए, आपको बताए थे हम कि अगर जब n इवन हो, n क्या हो इवन हो, तो उसमें से हम लोग 1 घटाते हैं। तो यहाँ पे 4 आया, इसमें 4 में 1 घटा दिए, ठीक 3 हो गया। लेकिन जब n ओड हो, जब n क्या हो ओड नंबर हो, तो इसमें 2 बात था। कितना बात था, 2 बात था कि अगर बीच में पक्का पक्की बीच में हो तब n-1 होगा, अगर पक्का पक्की बीच में नहीं हो तब n होगा। मतलब क्या, अगर ये वस्तु हमको पता नहीं है कि बीच में है कि नहीं है, ये पता नहीं है हमको, तब तो उसका आंसर 3 होगा। लेकिन अगर हमको पता चल गया किसी तरह अगर मुझे बीच में हो जाए तब तो उसका कितना हो जाएगा n-1, मतलब उसका इमेज कितना होगा 3 आया, इसका कितना हो जाएगा n-1, तो हो जाएगा n 3 घटाओ 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब क्या, इसमें दोनों बात है, इसमें प्रतिबिंब 2 भी हो सकता है और यहाँ पे प्रतिबिंब 3 भी हो सकता है।
क्योंकि पता नहीं है हम सबको कि हाँ एग्जैक्ट बीच में है कि वस्तु नहीं है। अगर एग्जैक्ट बीच में होता तो n-1 लगाते, अगर एग्जैक्ट बीच में अगर एग्जैक्ट बीच में होता तो n-1 लगाते, हाँ, और एग्जैक्ट बीच में नहीं होता तब n लगाते। लेकिन यहाँ पे दोनों केस है, अगर तीन आ रहा है यहाँ पे, ओड नंबर आ रहा है, तो वहाँ पे दोनों बात हो सकता था, 2 इमेज बन सकता है, 3 इमेज भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पे आइए नंबर 4 पे, यहाँ पे 4 इमेज बन रहा है, 4 इमेज बना मतलब ये इवन है, तो इसका आंसर हमेशा 3 ही आएगा। लेकिन इसका यहाँ पे 3 आया, ये ओड है, तो इसका आंसर 2 भी हो सकता है और ये 3 भी हो सकता है। लेकिन इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसका आंसर हमेशा 3 ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। क्योंकि बनता यहाँ पे भी 3 इमेज है, लेकिन यहाँ पे 2 बात भी है कि पक्का पक्की बीच में होना चाहिए या पक्का पक्की बीच में नहीं होना चाहिए। 2 बात है अगर ओड नंबर आ जाए तो अगर पक्का पक्की बीच में अगर नहीं है, अगर पक्का पक्की बीच में नहीं है तब तो हम बोल देंगे 3 नंबर आ गया। लेकिन अगर पक्का पक्की बीच में हो जाए तब तो 2 इमेज बनेगा यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे इसमें कन्फ्यूजन वाला बात है, इसीलिए वो नहीं हो सकता। पक्का पक्की आंसर ये टेली करेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इससे फिर अगले वीडियो में अब मिलते हैं इसके आगे लेकर टॉपिक।